विरोधी लोगों को तो कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनको उनका काम है, खुद नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे पड़ना। तो इस तरह का लोग है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे लोगों का ध्यान देंगे तो फिर जो हमारा एम है, जो हम समाज सेवा में हम अपना आगे कदम बढ़ा रहे नहीं कर पाएंगे। BYO ने ही मुझे पहला मंच दिया था और तमाम मेरे BYO के साथी जो थे वो सब सहयोग करके हमें यहाँ तक लेकर के आए। जहाँ तक खिदमत की बात आएगी, वहाँ तक जिस लेवल का अगर खिदमत होगा उस तरह का हम लोग खिदमत करेंगे। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के। आप लोग ताली बजाते रहें। यहाँ देखिए, आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। आज का ये कार्यक्रम था रक्तदान सम्मान समारोह। बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य हैं, हमारे जो मेंबर हैं, जितने भी सदस्य इस साल रक्तदान किए हैं, सारे लोगों के हौसला अफजाई के लिए हम लोग एक सम्मान समारोह का आयोजन किए थे। कितने लोगों को आज सम्मानित किया गया है? आज लगभग 20 लोगों को सम्मानित किया गया है। जो हमारे BYO के मेंबर हैं, जो मेंबर नहीं थे, उन लोगों को भी हम लोग सम्मानित करके सम्मानित किए, ताकि उनका हौसला अफजाई हो और आगे फिर से अगर कभी हमको ज़रूरत पड़े ब्लड का, हम एक बार फ़ोन करें और वो आ जाए। क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप लोग ब्लड के लेकर ही काम करते हैं कि इसके अलावा और भी कोई अदर काम करते हैं? जी नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, सब काम करते हैं। जिस तरह का भी मदद की ज़रूरत हो किसी को भी, हर काम करते हैं। लेकिन स्पेशली हम लोग ब्लड के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इस साल का जो हम लोग का टारगेट था, 230 से ज़्यादा हम लोग ब्लड डोनेट किए हैं इस साल, 230 यूनिट से ज़्यादा। इसलिए हम सोचे कि रात एक प्रोग्राम बना और सोचे कि आज साल का अंतिम दिन भी है और एक टारगेट हम लोग जब निकाले तो लगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। हमारे ज़िला में इतना शायद कोई भी संगठन नहीं होगा जो इतना किया होगा, तो हम लोग एक प्रोग्राम किए और आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। आखिर जिस तरह से लगातार आप लोग सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, आप लोग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समाज में जो जिसको दबाया जा रहा है। देखा जाता है कि लोग समाज सेवा के नाम पर अपना मेम फेम कमाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, चेहरा चमकाना चाहते हैं। इस तरह का कोई हम लोग का मकसद नहीं है, चेहरा चमकाना या जो भी हो, इस तरह का मूड नहीं है। हाँ, हमको लगता है कि किसी को हेल्प का ज़रूरत है और हम उसका हेल्प कर सकते हैं। हमारे हेल्प से अगर हमारे 1 यूनिट ब्लड से किसी का ज़िंदगी बच जाए, हमारे 2 रुपया के हेल्प से किसी गरीब के घर में खाने पीने का इंतजाम हो जाए, हमारे कंबल से किसी को ठंड ना लगे, तो ये इसलिए हम लोग करते हैं। चेहरा चमकाना या फिर इस तरह का कोई इसमें अक्सर लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आप लोग ब्लड के पीछे आप लोग एक झंडा शुरू कर दिए हुए, लोगों से पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम एक बात बताते हैं, आप सही काम कीजिए या आप गलत काम कीजिए, विरोध तो आपका होगा। और अफवाह उड़ाने वाले का कमी नहीं है। आप सच बताए हैं कि लोग इस तरह का करते हैं, लेकिन कभी आप या जो लोग इस तरह का कहते हैं, जिसको हम लोग ब्लड देते हैं, बजाते हैं, उनका नाम डालते हैं, उनका फ़ोटो डालते हैं, उनसे जाके आप कभी मिलिए और उनसे पूछिए कि हम लोग उनसे कितना रुपया लेते हैं या फ्री में करते हैं। यहाँ तक कि अगर हमको ढाका से मोतिहारी ब्लड डोनेट करना जाना होता है और हम लोग बाइक से नहीं जा पाते हैं, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, अगर अभी हम बाइक से जाएंगे तो फिर परेशानी होगी। 4 व्हीलर भाड़ा करते हैं, वो भी अपने पैसा से करके जाते हैं, निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया तक नहीं। एक ORS जो खरीद के पीते हैं ना, वो भी अपने ही पैसा से पीते हैं भैया। अगर ढाका में किसी जांच लैब में हम ब्लड डोनेट करवाएंगे सेम ग्रुप, तो हमको तो जांच का पैसा तो हम लेते हैं। BT बैग जो आता है, जो हम लोग के यहाँ से नहीं मिलता है, हमारे जमाल साहब यहाँ बैठे हुए, इनको भी पता है, वो खरीदाता है, तो उसको जो उसका उचित मूल्य होता है वही खरीद में, उसी रेट से मरीज से पैसा लेके हम मरीज को दिलवाते हैं। हाँ, यही बात रेड क्रॉस का अगर आता है तो रेड क्रॉस में भी पैसा जो चार्ज है वो मरीज का लगता है, बाकी उसके बाद जितना खर्चा है हम लोग निःशुल्क करते हैं। सिर्फ जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? विरोधी लोगों को तो कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनको उनका काम है, खुद नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे पड़ना। गालियाँ भी हम लोग बहुत सुने हुए हैं। ये लोग गाली क्यों देते हैं? आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज हित में काम कर रहे हैं, तो लोग उन लोगों को हम लोग बहुत कम उम्र में, हम लोग नौजवान बहुत कम उम्र में, युवा लोग हम लोग आगे बढ़े हैं और बड़े बड़े ढाका में समाज सेवा के नाम पर जो लूट कर बैठ गए घर में। ढाका में इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती थी, बहुत काम किए, जब उनके पास मोटा रकम हो गया वो लोग बैठ गए
उसी तरह हम लोग पे इंजाम लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा इंजाम उन लोगों के जोरदार तमाचा उन लोग के मुंह पर मारने का हम लोग काम करेंगे। ऐसा कभी इंजाम मिलने के लिए नहीं, सुनने को नहीं मिलेगा। आप लोग का कारवा कब तक ये जारी रहेगा इसी तरह से? कारवा का कोई अंत नहीं होता है, खिदमत का कोई अंत नहीं होता है। जब तक हम लोग का एकजुटता बना रहेगा, लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, तब तक जब तक लोग कहते रहेंगे तब तक हम लोगों का कदम बढ़ते ही रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग का एक धंधा बन गया हुआ है, ठीक है, तो उनको मैं स्पेशली कह रहा हूं कि आप एक बार मैसेज डाल के देखिए, स्पेशली मैसेज डालिए, और आपको मैं डिमांड कर रहा हूं तो आप FIR कर सकते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरे ढाका में इतना लोग हैं कि आप लोग ठेका लेकर बैठे हुए हैं, जब जरूरत हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से। इसका मतलब है कि बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वश्रेष्ठ कदम पे पहुंच चुकी है, और इंशाल्लाह हम लोग 2024 में इससे ज़्यादा डोनेट करके आला मुकाम आने वाले दिनों में आप लोग क्या क्या काम करने वाले हैं ढाका लेवल पे? जहाँ तक खिदमत की बात आएगी, वहाँ तक जिस लेवल का अगर खिदमत होगा उस तरह का हम लोग खिदमत करेंगे। तो एक मार्गदर्शक होने के नाते आपका सहयोग किस तरह से मिलेगा आने वाले दिनों में? देखिए, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं BYU के साथ जुड़ा। पिछले 17-18 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। आज मुमकिन अगर हुआ है काम करने में, सक्षम मैं हूँ कहीं ना कहीं योगदान देने में लोगों को, तो ये हमारे साथी जो हैं यहाँ खड़े हुए बैठे हुए, इन लोगों की वजह से ही हो पाया है। और मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा मदद करता रहूं। संबोधन में आपके द्वारा बताया गया कि इफ्तिखार आलम को इफ्तिखार आलम बनाने में इस संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है? बिल्कुल, योगदान ये है कि और तमाम मेरे BYU के साथी जो थे वो सब सहयोग करके हमें यहाँ तक लेकर के आए। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? और ब्लड के बारे में कहा जाए तो जब जब ज़रूरत पड़ा है, हमारे अध्यक्ष जी हो या वलीउल्लाह हो, इन लोगों ने हमेशा हर तरह से ब्लड के मामला में सहयोग किया है। और आज का कार्यक्रम मेन ब्लड को ही लेकर रखा गया था, तो प्रोग्राम अच्छा रहा। क्या कुछ कहेंगे इस संगठन के बारे में, इनके कार्य को लेकर? देखिए, कार्य तो बहुत सराहनीय है। रक्तदान महादान कहा जाता है, और इस कार्यक्रम को और इस सम्मान समारोह को BYU द्वारा रखा गया उन लोगों के लिए जो रक्त देते हैं, और उनके हौसला अफजाई के लिए रखा गया है, और उनका और हौसला अफजाई होगा। और फिर इसी तरह का कार्यक्रम और डोनेट करने में लोग अपना योगदान और बढ़ चढ़ के देंगे। इस बार 230 यूनिट डोनेट किए हैं, तो हो सकता है कि अगली बार 1000 यूनिट तक डोनेट हो। और हम भी जब फ़ोन किए हैं, हम भी उस समय कोशिश किए हैं कि पहुँचे और ब्लड भी डोनेट किए हैं। कि BYU के सबसे ढाका में जितनी भी साथी है बहुत एक्टिव मेंबर है BYU के। सबसे पहली बात है, ये ढाका में भले और कोई काम करे या ना करे, मैं ये एक काम हम हमेशा देखते आ रहे हैं। बजाबते मेरा एक हॉस्पिटल भी चलता है, आप लोग अच्छी तरीक़ा से जान रहे हैं। वलीउल्लाह चंपारनी जी का बहुत बड़ा देन रहा। हमारे हॉस्पिटल में लगभग वो 20 यूनिट ब्लड दिए होंगे। किसी न किसी माध्यम से न किसी कारणवश वह पेशेंट परेशान होते हैं, पता नहीं इसको किस तरह पता चल जाते हैं वलीउल्लाह चंपारनी जी को, तुरंत वह कहीं से न कहीं से आके शामिल होकर और पेशेंट के जीवन को बचाने के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं। इन लोगों का कार्य देखकर कैसा लगता है? आप लोग बहुत अंदर से दिल से खुशी मिलती है इन लोगों का कार्य देखकर। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के।